नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे एक बहुत ही पोटेंशियल शेयर के बारे में, जो कि मल्टी बैगर बनने के कगार पे है। अभी तक की उसका जो बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। शायद आपने उसका नाम सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आज उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूँ। और हम आज उसका थोड़ा सा रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बोलता होगा कि ये रिपोर्ट क्यों पढ़ना है, तो मैं बता दूं, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप इनका रिपोर्ट जाकर पढ़े, उनके बैलेंस शीट देखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे। तो मैं आपको आज ये सब कुछ इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये आप ढूंढ सकते हो, और ये जो कंपनी है कितना पोटेंशियल के साथ अभी तक उभर कर आई है। तो चलो, क्यों डोज को आप टाइम वेस्ट करने के बजाय हम शुरू करते हैं। इसका नाम है एसोसिएट अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड। इसको असल सीबीआर बोला जाता है। ये जो कंपनी है, ये लिकर सेक्टर में काम करती है। एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रूअरीज लिमिटेड, अगर आपने नाम सुना नहीं होगा तो आप इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि क्योंकि ये बहुत ही दमदार शेयर बनने वाला है। चलो, मैं बता देता हूँ कि आपको ये कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है, ये ईएनए सेक्शन में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर। ईएनए होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो ये जो होता है ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ये बहुत ही प्योर अल्कोहल होता है, बहुत ही प्योर, जो कि ओडरलेस, मतलब जिनका कुछ स्मेल नहीं आती, कुछ टेस्ट नहीं होती। लेकिन जब भी आपको ब्रीवरेज और या फिर कोई स्प्रीट बनाते हो, तो ये इसमें कंज्यूम होता है। और ये जो बनाया जाता है शुगर केन से या फिर अपने ग्रेन से, मतलब जैसे गेहूं होता है, वीट होता है, मक्का जो बोलते हैं, उससे बनाया जाता है ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्योर अल्कोहल होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर करती है। दूसरी बात, इनके पास कुछ प्रॉपरेटरी ब्रांड्स भी है, जो कि खुद के प्रॉपरेटरीशिप पे चलते हैं। उनके पास वो उनका भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, चलो कुछ ब्रांड्स होते हैं आउट ऑफ इंडिया के, कुछ होते हैं इंडिया के, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उनके साथ साथ ये फ्रेंचाइजी भी देती है। मतलब चलो, क्या होता है कि जो ब्रांड्स है सबसे बड़े, जैसे वैट 69, जैसे सिग्नेचर, जैसे रम के जो ब्रांड्स है, विस्की के जो ब्रांड्स है, इंडिया के बाहर के हो या फिर इंडिया के हो, बड़े बड़े ब्रांड खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए देती है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, उसके प्रोडक्शन तो करता ही करता है, और उसका बॉटलिंग का भी बहुत सारा बिजनेस है। मतलब जिस तरीके से इनका लिकर का बिजनेस बढ़ेगा, इनका भी खुद का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर अगर आपको पता नहीं है, तो आप ये जाकर ढूंढ लो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में जो जो कंपनी है, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। मैं दूसरा एक कंपनी का नाम बता देता हूँ, डिक्सॉन। डिक्सॉन जो कंपनी है, ये सेमीकंडक्टर और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो वो भी कंपनी बहुत ज़्यादा अपना अच्छा सा परफॉर्म कर रही है और अच्छा सा ग्रोथ दिखा रही है। तो ये भी उसी की तरह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो कंपनी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। तकरीबन इसका जो शुरुआत हुई थी 89 में, ये 1989 में। तो अभी तक मतलब बोल सकते 30 इयर्स के ऊपर उसके उन्होंने बिजनेस किया है। ये थोड़े से बहुत सारे फिगर्स है, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे कि किस तरह के से फिगर्स है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये कीडिया ग्रुप की कंपनी है। ये दो ब्रदर्स चला रहे हैं, कीडिया नाम के, और बहुत पुरानी कंपनी है अभी। इनका
अपना बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी बोलने जा रहा हूँ कि इंडिया में लीकर जो होता है, जो दारू होती है, उसका बिजनेस मार्केट किस तरह के से है, मतलब ग्लोबल लेवल पे भी मार्केट कैसे चल रहा है, लेकिन इंडिया में ये क्यों बहुत सी अट्रैक्टिव मार्केट है। तो अभी देखो ये जो 2020 का डेटा है कि जिसके हिसाब से इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन जो है 5 लीटर्स तक है, मतलब 5 लीटर तक की जो दारू दारू होती है वो हर पर कैपिटा में पी जाती है। लेकिन और ग्लोबल लेवल पे अगर देखो तो वो 6.5 पर कैपिटा लीटर्स है। मतलब इंडिया थोड़ा सा नीचे है सिर्फ इससे। तो इतना इंडिया में बहुत ज्यादा शराब पी जाती है। इसका जो अगर ये देखे कि मतलब इसमें कैसे इंक्रीज हो गया है सब चीजें, तो 11% का जो अल्को बीवरेज इंडस्ट्री का जो सेल्स है विस्की ब्रांड का, वो 1,500 से ऊपर का है। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा महंगे ब्रांड्स भी खरीदते हैं। और ये 12% का जो सेल्स इंडस्ट्री है विस्की ब्रांड में, तो वो भी 1,500 के ऊपर का है ग्लोबल लेवल पे। तो मतलब इंडिया उसी के अराउंड चल रहा है, बहुत ही मतलब ऐसे टफ फाइट दे रहा है शराब पीने में, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर इसकी ग्रोथ देखें तो 8% का CAGR है अल्को ब्रिवरेज इंडस्ट्री में पिछले 10 साल में, 2010 से लेकर 2020 तक। कंजम्पशन जो था कि वो कभी डिक्लाइन नहीं हुआ, सिर्फ 2020 में उसका लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, लेकिन 8% का CAGR से ये बढ़ता ही जा रहा है। कंजम्पशन अगर ये देखना है तो ये देखो 51% का जो अल्को ब्रिवरेज इंडस्ट्री का सेल्स है, ये इंडियन IMFL जो होता है, इंडियन मैन्युफैक्चर फॉरेन लिकर्स, मतलब इंडिया जो फॉरेन के ब्रांड्स होते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्स होते हैं, तो उसमें से 51% का जो सेल्स है ये इस सेक्शन में आ रहा है। और 59% का जो इंडस्ट्री का सेल्स प्रोजेक्ट किया हुआ है कि 2022 तक, मतलब 2022 तक 59% तक ये बढ़ जाएगा। अगर आपको देखना है कि मतलब ये जो इंडस्ट्री है, तो ये तकरीबन 11% CAGR से 10 साल में बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, अगर उसका ये छोड़ के और इंडिया के बारे में थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें, तो ये भी इसके रिपोर्ट में दिखाई देता है कि 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है ये अभी तक ड्रिंकिंग लीगल एज के नीचे है। मतलब जो अभी तक दारू पीने के लीगल एज पे आए ही नहीं, ऐसे 45% तक पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया जो है ये यंग जनरेशन वाला कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यंग है। 50 करोड़ पॉपुलेशन जो है अभी तक लीगल एज के नीचे है। तो ये जो आगे चल के ये भी ऐड हो जाएंगे शराब पीने में, ड्रिंकिंग में, अल्कोहल में, ब्रीवरेज में, तो ऐसे दिखाई देता है। जो सेगमेंट होता है कि मतलब मिडिल क्लास जो सेगमेंट है उनकी इनकम कैसी बढ़ रही है, तो मैं बता देता हूँ कि 2000 में 30% का जो पॉपुलेशन था, तो उनकी इनकम जी थी 2.5 लाख से लेकर 25 लाख तक थी। मतलब इस ये जो सेगमेंट है 2.5 से 25 लैक्स, तो ये सिर्फ 30% थी। लेकिन 2030 तक उसका जो प्रोपोर्शन है वो 78% ऑफ पॉपुलेशन होने वाला है। मतलब इकोनॉमी जो है, इनकम जो है इंडिया की, ये बढ़ रही है। अभी अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, मतलब जो भी अपनी बड़ी बड़ी शहर सिटीज बन रही है अर्बनाइजेशन, तो उसका भी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कि और जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है वैसे ड्रिंकिंग, ब्रीवरेज, अल्कोहल ये भी बढ़ जाता है। ये जो मार्केट है अभी, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी देख लीजिए कि वर्किंग वुमेन्स में जो महिलाएं काम करती है, कहीं पे वर्किंग होती है, बड़े बड़े कंपनीज में काम करती है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करती है अल्कोहल के कंजम्पशन में। तो ये जो वर्किंग वुमन का ग्रुप है ये भी बढ़ता ही जा रहा है। 2012 में ये 8.7 मिलियन था, मतलब 9 करोड़ से ऊपर महिलाएं काम करती थी। अभी ये बढ़कर 11 करोड़ से भी ये ऊपर हो गई है 2018 में। तो ये सब कुछ देखते हुए ऐसे लगता है कि इंडिया जो है अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़ने वाला है। उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोगों में स्टाइल का ऐसे स्टाइल दिखाने का जज्बा बढ़ रहा है। उसके बाद ब्रांड कि इस पे भी बहुत ज़्यादा चॉइस बढ़ रहा है, ब्रांड ब्रांड चाहिए सबको। तो इंडिया जो है बड़ा मार्केट है।
तो अल्कोहल के लिए इसका तो कोई मतलब इसमें कोई दूजा भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। तो ये था कि इंडिया किस तरीके से पोटेंशियल रखता है। अभी देखते हैं कि ये जो एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रीवरीज है, उनके रिजल्ट कैसे हैं, उनका पी रेशियो कैसा है, और उन्होंने अभी तक कैसे परफॉर्म किया है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और मैं दिखा देता हूँ कि अर्निंग पर शेयर जो है अभी, मतलब हर एक शेयर कितना कमाता है, तो 35.64 रुपीज़ है। अच्छा है, 35 रुपीज़ तक वो कमा रहा है। और पी रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, मतलब 13.37। इतना पी रेशियो, बहुत ही कम पी रेशियो है, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर था तो हर किसी का जो पी रेशियो है बहुत ही ज़्यादा था। अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखोगे तो 73 है। मतलब इंडस्ट्री में लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लिकर की इंडस्ट्री में, लेकिन ये जो शेयर्स है ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मतलब 13, अगर ये यहाँ तक पहुंच गए इंडस्ट्री में, जैसे जिससे प्रीमियम पे चल रहे शेयर्स, वैसे अगर वो 70 के आसपास आ गया तो ये 500, मतलब 5 टाइम्स ग्रोथ दिखाएगा, 500% ग्रोथ दिखाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3 की है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी देखते हैं इनके रिजल्ट्स। तो अभी ये एनुअली रिजल्ट देखते हैं पहले। तो एनुअली मतलब हर साल इनका कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो तुम ये देख लो 10 साल का, पिछले 10 साल का रिजल्ट। तो 2012 में इसकी जो सेल्स थी 140 करोड़ थी, लेकिन वो बढ़ के ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के ऊपर चली गई है, 500 करोड़ के। 21 में भी वो ये सेल्स है अच्छी थी, 450 करोड़ थी, लेकिन इनका प्रॉफिट अगर देखें, नेट प्रॉफिट, तो ये तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर जाके 57 करोड़ तक, मतलब ये 26 टाइम्स ऊपर गया है। इनके अर्निंग पर शेयर की अगर ग्रोथ देखा जाए तो ये अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीजिंग है, मतलब 1.43 और 2012 को अर्निंग पर शेयर था, जो कि 2021 में 32 रुपीज था। ऑलमोस्ट 16 टाइम्स बढ़ चुका है। अभी अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखना जाए तो मतलब इस क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आ रहे हैं अभी तक, तो तुम देखो ये रिसेंट क्वार्टर है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। अभी इसका जो लास्ट का क्वार्टर है, जिसका रिजल्ट अभी अभी आया 12 फरवरी तो का, तो वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। मतलब ये नेट प्रॉफिट जो है, ये अच्छा नेट प्रॉफिट उन्होंने रजिस्टर किया है, और ये कंपनी एक्सपांशन कर रही है, तो उसका कोई इशू नहीं है। मतलब इनका जो प्रॉफिट ही बढ़ते जाने वाला है। चलो मैं आपको थोड़ा सा उसका वैल्यूएशन भी दिखा देता हूँ कि इनके पर कितना डेप्थ चल रहा है। तो टोटल की डेप्थ देखो, ये जो डेप्थ है, मतलब जो लोन लिया हुआ है उन्होंने, टोटल डेप्थ तो जो है वो कम होते जा रहा है। मतलब 2020 में सिर्फ 9 करोड़ था, बहुत ही कम है। मतलब ये तो उनका तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बहुत नॉमिनल है, इतना कम कि उसको तुम बोल भी सकते हैं ये डेप फ्री कंपनी है। क्विक उनका जो करंट रेशियो भी है वो बढ़ते जा रहा है, अच्छा सा करंट रेशियो, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 रुपये के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इनके पास 80 रुपीज़ अवेलेबल है। तो इनके पास क्योंकि डेप्थ ही नहीं है, बहुत सही चल रहा है। अगर इनका वैल्यूएशन रेशियो दिखा देखे जाए, तो वो भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, 13 का चल रहा है। और अभी जो रिसेंट का जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे ही मार्केट का ध्यान इस शेयर पे जाएगा, तो ये शेयर रॉकेट के जैसे ऊपर जाएगा। ये बहुत ही पोटेंशियल शेयर है, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो इसका रिटर्न रेशियो भी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अच्छा है 25 का, और बढ़ते जा रहा है, 5 टाइम्स बढ़ चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये भी अच्छा सा बढ़ रहा है, और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट भी इंक्रीजिंग है। तो ये सबको देखते हुए मुझे तो लगता है ये जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा सारा बिजनेस है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उनका क्या होता है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका स्टडी करते हैं, और उसी का जो हेल्प होती है उनको अपने खुद के प्रोडक्ट में उनकी लर्निंग काम आती है। तो उनका खुद के भी प्रोडक्ट ग्रो होते रहते हैं, उनको पता रहता है कि यूज़र को कोई किस तरह से चॉइसेस है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। तो मैं उसका प्राइस दिखा देता हूँ। अभी ये जो शेयर का प्राइस है, अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए, तो
ये कोई अच्छा इतना अच्छा चार्ट नहीं है, लेकिन 200 से लेकर ये ऑलमोस्ट 500 तक गया है, तो इसमें अभी तक प्राइस में कुछ ऐसी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखने को मिली। लेकिन मुझे गारंटी है कि जैसे ही ये शेयर मतलब मार्केट के इसमें आ जाएगा, तब ये बहुत ही बूम करने वाला है। अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ कि ये जो शेयर है डिविडेंड भी देता है, 1 रुपीज़ पर शेयर उन्होंने अभी तक डिविडेंड दिया है ऑलमोस्ट हर साल। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखो कि इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये डिविडेंड बहुत कम दिए दे रहे हैं। तो मतलब ये जो पैसा है ये कहीं पे तो भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये पैसा एक्सपांशन में यूज़ कर रहे हैं। तो इनका जो पे आउट रेशियो है ये बहुत ही कम है, 0.03%। मतलब जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ये डिविडेंड कम दे रहे हैं। तो मैं अगर बोलता हूँ कि कुछ कुछ कंपनियां होती है ऑलमोस्ट उनका जो पे आउट रेशियो होता है 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे पे आउट रेशियो होता है। अगर ये ऐसा हो गया तो ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट आपको 10 रुपए से ऊपर डिविडेंड देगी, गारंटी के साथ। मतलब ये 10 गुना कम डिविडेंड दे रही है। इनके पास पैसा है लेकिन ये दे नहीं रही। इनके अभी देखते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग्स कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम आ गए तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स दिखाई देती है कि जो कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है कि टोटल 58% तक प्रोमोटर की होल्डिंग्स है। तो ये अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है इसमें। इनकी अभी इवेंट्स पे देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अभी तो कैश डिविडेंड जो है उन्होंने अगस्त में दिया था, अच्छी बात है। तो इस इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इस सेक्टर का पीई अगर देखो तो 44 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इनका खुद का पीई 40 नहीं है। और इनके जो पीयर्स है मतलब इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, ये है यूनाइटेड स्पिरिट। एक्चुअली यूनाइटेड स्पिरिट इनका खुद का क्लाइंट है, यूनाइटेड ब्रीवरीज है। तो आप देखो इनके पीई रेशो 100 से ऊपर है। तो और लेकिन यही एक कंपनी है कि इनका पी रेशो बहुत कम है और स्ट्रॉन्ग बिजनेस रखती है। अगर तुम यहाँ पे आकर फिर से देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो गाइस, भाई लोगों, ये जो शेयर्स है ये बहुत ही धमाकेदार शेयर्स है, ये बहुत कम लोगों को पता ही चलता है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं इसको स्ट्रांगली स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। और जब मतलब ये आप यहाँ पे आकर देखिए, इसकी अभी तक कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन जैसे ये इंडस्ट्री में हाईलाइट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार एंट्री के साथ आपको रिटर्न देगा। तो ये होगा मल्टीबैगर शेयर जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बिजनेस स्ट्रांग है, और आप जैसे पैसा डालोगे तब जाके ये इंक्रीज होने होने वाला है। तो थैंक यू गाइस, मैं मेरा आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई दूसरे कंपनी का एनालिसिस करनी हो तो वो भी बताना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, सब्सक्राइब करने को मत भूलना। थैंक यू। हैव अ गुड डे।